नमस्कार बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात करी किसके बारे में? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन या एक्सप्रेशन का हमने डिस्कस किया। कई सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग। और आज जो हम हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ग्राफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको पता लगेगा कि कौन सा ग्राफ में कब ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए लेस देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा, बी लेस देन 0 होगा, सी के बारे में और डी के बारे में। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में होते हैं, उनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस हैं इसी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, मैंने आपको बताया था। एक बार और मैं वो डिस्कशन कर लेता हूँ, सामने देखिए, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगाते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक बात करी, यहाँ पर किसके रिगार्डिंग? डी के रिगार्डिंग हमने बात करी थी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। इसमें मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए दो रिजल्ट बेसिकली कई बार पूछे जाते हैं कि एफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज लेस देन 0, है ना। कब तो ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, ये हमने बात करी। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव मतलब पूरी तरह एक्स अक्ष के ऊपर, ऑलवेज नेगेटिव मतलब पूरी तरह एक्स अक्ष के नीचे। कोई भी ग्राफ जो है पूरी तरह एक्स अक्ष के ऊपर या पूरी तरह एक्स अक्ष के नीचे कब होता है? जब डी क्या होता है? लेस देन 0। दोनों केस में जो डी होता है वो लेस देन 0 होता है। पूरी तरह ऊपर होने के लिए डी लेस देन 0 के साथ साथ ए का क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, तब तो वो पूरी तरह ऊपर होगा। और अगर डी लेस देन 0 के साथ साथ ए लेस देन 0 है तो वो पूर्णतः नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, है ना। ये ग्राफिकली तो ये मीनिंग हो गया इनका, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का। तो ये ध्यान रखना है कि जब आपके क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम पूछी जा रही है तो वी टेक एक तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0, और जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम क्या लेंगे? लेस देन 0। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप यहाँ देख रहे हो, वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के ग्रेटर देन 0, और ये बोल रहा है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है। ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब आपको किसको देखना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है 1, मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। सिंपल सी कहानी है। तो पॉसिबल है, हो जाएगा। कब होगा? जब d क्या होगा? लेस देन 0। ए तो ऑलरेडी क्लियर है, डी हमें लेस देन 0 करना है। तो डी को देखो यहाँ से क्या आएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आप क्या लोगे? 16। बी स्क्वायर आप क्या लोगे? 16, और माइनस क्या करोगे? 4ac। सॉरी, ये यहाँ पर मैंने गलत राइट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा? के स्क्वायर, और 4 4 जा 16, और यहाँ से क्या लेना है? लेस देन 0। ये कितना आ जाएगा? के स्क्वायर लेस देन 16। और इस इनइक्वालिटी को हम सोल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे राइट कर लो, यहाँ से इसको जब आप रूट लोगे तो ये हो जाएगा मॉड लेस देन 4। और ये मोड मैंने आपको बताया था इस तरह से सॉल्व होगा ये यहाँ पे। तो ये x कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस a से a। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा? -4 to 4। तो यहाँ से k बिलोंग्स टू जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -4,4। ये इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से अटेम्प्ट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकंड, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे a-4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज लेस देन 0 गिवन है। ऑलवेज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? नंबर एक बात, ऑलवेज पॉजिटिव, पूरी तरह नीचे, तो d लेस देन 0 होगा। और इसके अलावा मोटी बात क्या देखनी है? मोटी बात है कि a का नेगेटिव होगा तभी वो पूरी तरह नीचे हो। d तो पूरी तरह ऊपर हो तब भी लेना है लेस देन 0, और पूरी तरह नीचे तब भी। तो a को भी, a मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a-4 है, सो वी टेक a-4 लेस देन 0। तो एक तो क्या आ गया? a लेस देन 4। एक लेना है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर करो यहाँ से, देखो -2a का स्क्वायर,
तो 4a² आएगा माइनस 4a, ये पूरा a बनेगा और ये पूरा c, तो a माइनस 4 और 2a माइनस 6, इसको क्या लेना है हमें, लेस देन 0। ओके, ये हमें सॉल्व करना है इसमें। तो सॉल्व करो, यहाँ से देखो 4 तो आप हटा दो इसमें से, तो कितना बना a², यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस, ये कितना हो गया 2a² माइनस 6a माइनस 8a, माइनस 6 से माइनस 8a माइनस 14a और 6 4 जा 24, सो प्लस 24 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसको सॉल्व करो तो a² माइनस 2a², कितना बना माइनस a², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14a, और ये कितना हो जाएगा माइनस 24, और क्या आ रहा है यहाँ से, लेस देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से बनाऊँगा तो a² माइनस 14a और ये कितना हो गया प्लस 24, ओके, लेस देन 0। अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टर करने हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये फैक्टर हो रहे हैं क्या इसमें, देखो आप यहाँ से कोई फैक्टर बन रहा है आपका, a² माइनस 12a माइनस 2a, है ना, प्लस 24, क्लियर, लेस देन 0। लेस देन 0, यहाँ से हमने माइनस को हटाया था ना इसमें, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इसका, और यहाँ से सॉल्व करो तो a माइनस 12 और a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये बन रहा है, क्लियर है, a माइनस 12 और a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऐसे इनइक्वालिटी मैंने आपको सॉल्व करवाई हुई है, तो यहाँ से a लेस देन 2 या फिर a माइनस 12 ग्रेटर देन 0, इस तरह से बनेगा ये, या a ग्रेटर देन 12 कर दो आप इसको। अब यहाँ से देखो इसका और इसका क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है ये, a लेस देन 2, a लेस देन 2 किस तरफ गया, इस तरफ, उसके बाद क्या आ रहा है a ग्रेटर देन 12 इस तरफ, और यहाँ से क्या आ रहा है a लेस देन 4, तो a लेस देन 4, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट टू 2, तो a बिलोंग्स टू हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 2। ओके, तो ये आपका a का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, k माइनस 2 x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, मतलब a को क्या लेना है ग्रेटर देन 0 और d को क्या लोगे आप, लेस देन 0। ठीक है, a को ग्रेटर देन 0 मीन्स k माइनस 2 विल बी टेक ग्रेटर देन 0, सो वी हैव टू k ग्रेटर देन 2, क्लियर है। फर्दर हम यहाँ पर क्या लेंगे, b² माइनस 4ac, मतलब d विल बी लेस देन 0, सो b² कितना हो गया 8² मतलब 64 माइनस 4ac, सो k माइनस 2, ठीक है, एंड k प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। अब यहाँ से क्या लेना है, 4 को आप निकाल दो इसमें से, यहाँ के रिमेनिंग कितना बचा 16, और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से k प्लस 4a, तो सॉल्व करो आप इसको, तो ये कितना आना है k² माइनस 2k प्लस 4k, सो प्लस 2k एंड माइनस 8 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस k² माइनस 2k एंड प्लस 8 लेस देन 0, सो ये हो गया माइनस k² माइनस 2k एंड 8 प्लस 16 कितना हो गया 24, and it is less than 0. Now remove the coefficient sign of coefficient of x², तो इसको रिमूव करना है हमें, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, k² प्लस 2k माइनस 24 विल बी ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो ये हो गया आपका कितना 6 4 जा 24 बनेगा, ये k² प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 विल बी ग्रेटर देन 0, सो k प्लस 6 एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे वी टेक द, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हम इसमें ले लेंगे, और यहाँ से आ गया माइनस 6 एंड 4,
सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आप देखेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा। तो इसमें बना माइनस एक्स लेस देन -6 और x ग्रेटर देन 4, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, k ग्रेटर देन 2। सो वी टेक द इंटरसेक्शन -6, ये k का इंटरवल है, -6 फिर आएगा 2 एंड 4। सो ये तो हो गया इस तरह से, और ये कितना हो गया ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे इस तरह से, तो वी हैव टू कॉमन k बिलोंग्स टू 4 to इनफाइनाइट। ये इसमें आपका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, इस तरह से ये सॉल्व करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं हम, इसमें ध्यान से देखिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़, ये आपको दिया हुआ है, इसमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये रिज़ल्ट आपको दिया हुआ है। इस रिज़ल्ट में पहले डिनोमिनेटर को देखें तो क्या है वो x² - 8x + 17 है ना। पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी नेचर क्या है। नेचर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट देखना है ना। जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट देखना है और कोफिशिएंट ऑफ x² देखना है। कोफिशिएंट ऑफ x² a क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, d और चेक कर लो। 8 का स्क्वायर 64 - 4ac, तो 4 × 17। तो ये देखो ये नेगेटिव टर्म्स ज़्यादा है पॉजिटिव से, तो ये रिजल्ट क्या आएगा लेस देन 0, ठीक है। ये रिजल्ट लेस देन 0 आ रहा है, मतलब इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो यू कैन क्रॉस, ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा kx² + ट्वाइस ऑफ k + 1 9k + 4 वी टेक लेस देन 0, ठीक है। Now we have an expression which less than 0, always negative. For the always negative, we take the coefficient of x² less than 0. So first we take the k less than 0, okay. And second we consider d less than 0. तो d को हमने ले लिया less than 0। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 4k + 1 होल स्क्वायर -4k × 9k + 4, ठीक है। वी टेक लेस देन 0। वी हैव टू 4 कॉमन, तो 4 को कॉमन लेके रिमूव कर दीजिए और रिमेनिंग को सॉल्व करें यहाँ से। तो k + 1 का होल स्क्वायर इज k² + 2k + 1 एंड k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो -9k² एंड -4k, ओके। वी टेक लेस देन 0, ठीक है। k² - 9k² वी हैव टू -8k², 2k - 4k, सो -2k एंड +1 लेस देन 0। इसको हटाना है, रिमूव करना है, सो 8k² + 2k - 1 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो क्या बन रहा है ये देखो, ये बन जाएगा आपके पास 8k² + 4k - 2k एंड -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 8, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 4k और यहाँ से -1, सो 4k - 1 एंड आपके बन रहा है 2k + 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो क्या क्या बन गया, 1/4 - 1/2। तो यहाँ से आ रहा है नंबर लाइन बनाओ तो एक तो -½ एक 1/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन के केस में ये चीज़ हम लेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ से x लेस देन -½ और x ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। ये तो डिस्क्रिमिनेंट से आया। और एक चीज़ हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे k लेस देन 0 है ना। तो इन सब का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। सो वी ड्रॉ द नंबर लाइन -1/2 0 एंड 1/4। ये हो गया -∞ एंड इनफाइनाइट, -1/2 से लेस 1/4 से ग्रेटर एंड वी टेक द k लेस देन 0। सो यहाँ से इस तरफ चले जाओ, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से कॉमन पार्ट। और ये कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बच्चों, -∞ से -1/2 और ये क्या हो गया k बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और इनकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ से लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल टू आपको गिवन है 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड यू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट वी डिसाइड द वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर अबाउट द दिस एक्सप्रेशन। मैंने पहले आपको क्लियर कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया भाई आपको। ये एक्सप्रेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ठीक है। इसमें हम दो तरह के कर्व ड्रॉ करते हैं, कल मैंने आपको बताया था, या तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे या इस तरह से ड्रॉ करोगे। इस तरह से ड्रॉ कब करोगे बच्चों, व्हेन वी टेक द a ग्रेटर देन 0 एंड वी टेक द a लेस देन 0, तो ये हमें इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, इनफाइनाइट पर, और मिनिमम वैल्यू आपके क्या बन जाती है यहाँ पर, कौन सी, y इक्वल टू माइनस d/4 है, ठीक है ना। और अगर आपका कर्व इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लाई करती है माइनस इनफाइनाइट पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाती है, y इक्वल टू माइनस d/4 है, ठीक है ना। तो इस केस में माइनस d/4 क्या है, मिनिमम वैल्यू, और इस केस में माइनस d/4 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिसीजन लेना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में बात करें तो यहाँ से आप क्लियरली नज़र आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो शेप कैसी बनेगी, ये वाली बनेगी, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, y मैक्सिमम इन दैट केस इज माइनस d/4, ठीक है। और y मिनिमम जो है, y मिनिमम वो लाई करेगा कहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है a है यहाँ पर, वो क्या है, लेस देन 0। अब देखते हैं माइनस d/4 यहाँ से निकालते हैं। सो वी फाइंड द y मैक्सिमम, y मैक्सिमम यहाँ से निकालो तो d की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर, यहीं से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। b स्क्वायर कितना आ रहा है, b स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस 4ac, सो माइनस मैंने किया 4 लगाया, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है, 2, ये इस तरह से बनेगा। डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, 2a, सो 2 इंटू -1, क्लियर है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 है। अब यहाँ से देखो 4 2 जो कितना हो गया, 8 और 9 कितना हो गया, 17, सो -17 अपॉन -2, इसको इससे कैंसिल करो तो कितना आ गया, 17/2। तो ये तो हो गया y मैक्सिमम, और y मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, क्लियर है, समझ में आ गया। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है y मैक्सिमम माइनस d/4 है, ये किस पॉइंट पे लाई करती है, दिस वैल्यू लाई एट पॉइंट x इक्वल टू माइनस b/2 है। कई बार ये भी पूछ ले जाता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो पॉइंट के में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b/2 है और y इक्वल टू माइनस d/4 है। तो ये माइनस b/2 है, हम फाइंड करें, सो b की वैल्यू कितनी है, 3 है, सो मैं यहाँ पर 3 राइट कर लेता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पर सॉरी a की वैल्यू जो है मेरे पास -1 है, तो 2 इंटू यहाँ से कितना आ गया, -1, तो ये यहाँ से मिलेगा, ये हो गया 3/2। तो अगर पॉइंट पूछे तो वो पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लाई कर, मैक्सिमम इस केस में मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है, वो कौन सा पॉइंट हो गया, 3/2, 17/2, है ना। माइनस d/4 है ये, सॉरी, तो यहाँ से 4 आएगा, 17/4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से आपको फाइंड करना है ना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ऐसे इधर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है इसमें, ग्रेटर देन 0 है, तो ये कर्व ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर y मिनिमम लाई करेगा, और वो कितना होगा, माइनस d/4 है, ठीक है ना। तो d की वैल्यू यहाँ पर निकालो आप, तो b स्क्वायर यहाँ से आएगा 49, माइनस 4 से करेंगे तो 4 इंटू 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4a करेंगे हम, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ये 49 इंटू 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36, और 49 माइनस 36 आप करो तो ये 6 और ये 1 आ जाएगा, है ना। 49 माइनस 36, तो ये बचेगा 13, और 13/4 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 13/4, और ये क्या आ जाएगा माइनस। तो ये जो -13/4 है वो क्या हो गया इसमें मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, वाई मिनिमम क्या हो गया यहाँ पे, वाई मिनिमम कितना हो गया -13/4। इस तरह से आपको डिसाइड करना है, क्लियर है ना। और मैक्सिमम वैल्यू और किस पॉइंट पर आ रही है, वही -b/2a पे। किस पॉइंट पर आ रही है ये, -b/2a पे, ठीक है ना। तो -b/2a कौन सा पॉइंट, यहाँ से निकाल लेंगे और पॉइंट आ जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको, सिंपल सी कहानी। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, फॉर अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ यू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वी कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन वी हैव द -d/4a एज अ मिनिमम वैल्यू। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव द -d/4a एज अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर है, मैंने क्या बोला है, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 -d/4a इज अ मिनिमम वैल्यू, और if coefficient of x square is negative -d/4 is a maximum value. So we decide the maximum and minimum value according to the coefficient of x square, ठीक है। क्लियर है, when the minimum value is -d/4a then maximum value lie at infinity, and the minimum value maximum value is -d/4a then minimum value lie at -infinite, क्लियर है। एंड समझ में आ गई आपको, ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम इस तरह से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 1 2 3 4, 1 को मैंने डिस्क्राइब किया है, एज अकॉर्डिंग आप 2 3 4 को कंप्लीट कर ले, ठीक है बच्चों।